Hello students, good morning. Today we are in class of Subject SST chapter 12. हमने इसके लास्ट वीडियो में हमारे जो 12 चैप्टर है उसका हमने वीडियो रीड कर लिया था। आवर स्त्री कौन सा चैप्टर रीड करा था? आवर स्त्री का फर्स्ट वीडियो हमारा हो चुका, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक रीड करे थे। हमारी स्त्री को जो 3 डिवाइड पीरियड में बांट रखा था, 3 पीरियड्स में डिवाइड कर रखा था। जो क्या था? एंशिएंट पीरियड अराउंड 700 CE तक चला था। द मिडिल पीरियड जो फ्रॉम 700 से टू अबाउट 1750 CE तक चला था। और नेक्स्ट जो दो हम रीड कर चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया था कि एंशिएंट पीरियड था, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, कि वहां पर कौन कौन से सिविलाइजेशन का डेवलप हुई थी, कौन कौन से काव्य लिखे गए थे, कौन आर्य आए थे, ये सब हमने रीड कर लिया है। और कितने कौन कौन से जनपद हुए थे, ठीक है। फिर हमने इसके बाद में रीड करा था मिडिल पीरियड। इसके बाद में रीड करा था कि इस पीरियड में दूसरे जो रूलर थे, जो हमारे सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स थे, वह इंडिया में कैसे अटैक करा और कैसे इंडिया को लूट के ले गए। और फिर धीरे धीरे इंडिया में कैसे दूसरे शासन बने, बड़े बड़े शासन बने, जो इंडिया में उन्होंने अपना एम्पायर स्थापित किया था, ठीक है। जिसके अंदर मुगल एम्पायर ये सबसे मोस्ट एम्पायर था, वह इसे मिडिल पीरियड में हमने रीड करा था। और आज हम रीड करेंगे इसके अंदर मॉडर्न पीरियड। ये मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ था और ये कैसा था। तो जो मॉडर्न पीरियड है आधुनिक काल, इस काल के अंदर इस पीरियड में कहा था ये 750 से स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक है। तो अब हम ये रीड करते हैं मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड ड्यूरिंग द मुगल, जो पेज नंबर 80, द मॉडर्न पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एम्पायर ट्रेडिंग कंपनीज हैड स्टार्ट कमिंग टू इंडिया। हमने पहले रीड करा था कि मुगल एम्पायर शासन कर रहा था, चल रहा था, उनका एम्पायर था। उसी काल के अंदर क्या हुआ, उसी एम्पायर के अंदर उसी दौरान के जो यूरोपियन ट्रेडिंग, यूरोपियन व्यापारी कंपनियां थी, वह इंडिया में आने लगी। किसके लिए? व्यापार करने के लिए कंपनी, दूसरी कंपनियां इंडिया में आना स्टार्ट हो गई थी। The decline of Mughal ruler helped these companies to become more powerful। जो कि मुगल जो एम्पायर था उसको जो डिस्क्लाइन करने से पतन के कारण वह कंपनियां थोड़ी अधिक शक्तिशाली होने लग गई थी, क्योंकि मुगल एम्पायर का पतन हो गया था। They start fighting against each other to gain more power। उन्होंने क्या करा था, दूसरे जो शासक थे उनसे क्या हुआ, फाइट करते थे, वो जीत कर हम पावरफुल बन जाते थे, उनसे अधिक पावरफुल होते थे। The French, the Portuguese and the Dutch were all finally defeated by the British। लेकिन जो फ्रेंच और जो पोर्तुगीज और डच थे, वह किसके का ब्रिटिश से हार गए थे, फाइनली उससे हार गए थे और वो लोग जो चले गए वापस। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी वह इंडिया में ही सेटल हो गई। In 1757, 1757, see the British defeated the Nawab ruler of Bengal। जो 1757 में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने क्या करा था, जो बंगाल का रूलर था, बंगाल का नवाब, क्या नाम है उनका, सिराजुद्दौला, उसके साथ उन्होंने इससे युद्ध किया एंड बिकम द रूलर ऑफ बंगाल। उसके साथ उसको डरा के उसको क्या करा, उसने बिकम द रूलर, उसको बंगाल का रूलर बनाया। द ब्रिटिश हु हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। और जो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश उसके समय में इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए, ट्रेडर्स करने के लिए आ गए। नाउ ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। फिर वो व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे क्या करने लगे, वो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारा जिसका शासन था, उसके अंदर, हमारे देश के शासन के अंदर थोड़ा उसके अंदर वो हस्तक्षेप करने लगे। They soon brought almost the whole of India under their control। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, जल्दी वह इंडिया के अधिकांश हिस्से थे, जो इंडिया के हिस्से को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन अपना शासन करने लगे। The British brought new ideas to our country। ब्रिटिश क्या करता था, हमारे जो कंट्री, जो हमारे कंट्री के जो शासक राजा करती थी, उनको
उनको नए नए आइडियाज देते थे, उनको बताते थे कि इसे रोड बनाओ, ऐसे बनाओ, तो वो उसके अंदर बात करते थे। तो राजा मान जाते थे और वह धीरे धीरे उनका स्थापित होने लग गया। तो जो ब्रिटिश brought new ideas to our country, they built roads and railway line। वे क्या बनाते थे, roads और रेलवे लाइन्स के लिए उनको नए नए आइडिया थे और फिर राजा उनको मान जाते थे, जो हमारे शासन थे वो उनसे मांग करते थे और उन्हें बना लेते, उनको जो हमारा जो शासन था उसमें उसके अंदर इसका हस्तक्षेप होने लग गया। However, अधिकतर the British also explored the people of India, which made them very unhappy। वो धीरे धीरे जो क्या थी, इंडिया की पीपुल थी कि जो अंग्रेज है तो उन पर धीरे धीरे अत्याचार भी करने लगे इंडिया के पीपुल पे। तो जो इंडिया की पीपुल थी वह उनसे क्या थोड़ी अनहैप्पी रहने लगी, थोड़ी दुखी रहने लगी। किनसे, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। In 1857 there was a great revolt, revolt means क्रांति। 1857 में पढ़ोगे आप आगे नेक्स्ट। 1857 was a great revolt against the British, कि ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने 1857 में बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी रिवॉल्ट स्टार्ट करी। बट दिस रिवॉल्ट वाज क्रश्ड एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिगन टू रूल द इंडियन एम्पायर। किंतु कुछ कारणों से जो हमारे क्रांति थी, जो रिवॉल्ट था वह क्रस्ट हो गया, वह समाप्त हो गया, उसको उतना विकसित नहीं हो पाई। जो लेकिन एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उसने क्या करा, इंडिया के ऊपर वापस से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वापस शासन करने लगी, उसको इंडियन एम्पायर आगे बढ़ने। Many educated Indians from political organization to free India from British rule। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडिया वाले ब्रिटिश थे थोड़ा दुखी होने लगे, होने लगे। तो वो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वह इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। वह इंडिया के लोगों को मारना, सताना, उन पे अत्याचार करना सब करने लगे। तो इसके खिलाफ धीरे धीरे जो इंडिया की पीपुल थी उसने आवाज उठाना शुरू करा और ऐसे कारण नई नई संगठन, इंडियंस की पीपुल्स ने नई नई पॉलिटिकल संगठन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनने लगे ताकि वो क्या कर सके, वो ब्रिटिश को अपने इंडिया से बाहर निकाल सके और वह इंडिया की जो फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश जो शासन चल रहा था उससे इंडिया को आजाद करा सके। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वह एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बहुत बड़ा संगठन था। दैट लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था कि ब्रिटिश को बाहर निकालो, अंग्रेजों को बाहर निकालो इंडिया से, जो स्ट्रगल चलता था उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी का बहुत बड़ा हाथ था। महात्मा गांधी वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। जो महात्मा गांधी, आपने नाम सुना, हमारे राष्ट्रीय पिता कौन, हमारे नेशनल फादर कौन, हमारे महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी थे वह हमारे जो आजादी की लड़ाई थी, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। He organized a number of movements of force that British to leave India। उन्होंने बहुत आंदोलन करे, बहुत ऑर्गेनाइजेशन संगठन किया और बहुत बड़ी ताकत के साथ है लोगों को इकट्ठा करने लगे, कहीं आंदोलन करे उन्होंने। किसके लिए, कि भारत इंडिया से अंग्रेज बाहर जाए, ब्रिटिश बाहर निकलो, कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ो। He used peaceful methods of protest। लेकिन वह क्या करते थे, वह जो क्रांतिकारी है वह अहिंसा पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वह हिंसा पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वह अहिंसा का पालन करते थे। वह शांति की तरीके से ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे। He used peaceful method of protest such as सत्याग्रह। तो उसके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो था सत्याग्रह, which was based on the principles of truth and non-violence। जिसके अंदर क्या था कि बड़ी शांति से बिना हिंसा के ये आंदोलन चलाया गया था, कौन सा, सत्याग्रह। After a long struggle, बहुत स्ट्रगल के बाद में क्या हुआ, the loss of many lives, India finally began। खूब सालों बाद में खूब करते करते क्या हुआ, and after finally India finally became independent country। इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई फाइनली
कब हुआ? फ्री फ्रॉम फॉरगेटफुल, जो कि अंग्रेजों से आजाद हो गई। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गई फाइनली। और जो इन सबका तो ये किस काल में हुआ? ये हमारी मॉडर्न पीरियड के अंदर ही आता है, जो कि अभी तक चल रहा है। तो आज इस चैप्टर में हमने क्या रीड करा था? पहले जो वीडियो में हमने 2 टॉपिक रीड करे थे, आज हमने रीड करा है मॉडर्न पीरियड, कि किस तरह हमारे इंडिया को कितनी आजादी मिली, कितने कितने लोग जो हमारे यहाँ पे, कितनी अच्छी रिच कंट्री थी, इसको धीरे धीरे लूट के ले गए, कैसे गरीब लोग धीरे धीरे बाहर की जो शासक थे वो अपनी इंडिया पे आके कैसे शासन करने लगे, कैसे इकट्ठा करने लगे। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो सारा वर्क है वो आपको अपनी नोटबुक पे करना है। Yes, start the exercise. Question number first. Fill in the blanks. हमें fill in the blanks करने हैं। People of the Indus Valley civilization built cities कैसे बनाते थे वो? वेल प्लानेट। कैसे लिखेंगे आप? वेल प्लानेट। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वह कैसे अपने सिटीज को बसाते थे? प्लान करके, वेल प्लानेट। द इंडो आर्यंस ग्रू क्रॉप्स एंड एनिमल्स कैसे कर रहे? एनिमल्स पालते थे वो? डोमेस्टिक। अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर के अगेंस्ट कलिंगा। कलिंगा युद्ध के बाद में उसने कौन सा धर्म प्रसार करा? बुद्धिज्म धर्म का, बुद्धिज्म धर्म का। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद ऑफ गजनी एंड अटेंड द किंगडम ऑफ इंडिया। और कौन था उसके साथ में? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फाइनल बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन। इंडिया फाइनली कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द कॉलम्स। इंडस वैली जब ए और बी तो कॉलम है, इनको हमें मैच करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किससे मैच होगी? ये मैच होगी हमारी द ग्रेट बाथ। वहां पे क्या था? ग्रेट बाथ। तो 4 ए नंबर का मैच होगा 4 पे। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर किससे हुआ था? पोरस, 3rd से मैच करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या, किसका कौन था वो? कौटिल्य। कौन था इसके साथ गुरु? कौन था? कौटिल्य। बाबर, बाबर ने क्या करा था? मुगल, बाबर क्या था? मुगल डेस्टिनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिवोल्ट। रिवोल्ट कौन सी क्रांति हुई थी? 1857। ठीक है, इससे मैच हो गया 1 से। अब 3rd क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। ये जो क्वेश्चन इसके में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। मोहनजोदड़ो वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। क्योंकि फर्स्ट सिटी ये नहीं थी, फर्स्ट सिटी तो हड़प्पा थी, ये तो सेकेंड सिटी थी। द इंडो आर्यन कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यस, राइट। Ashoka spread Buddhism in India and other Asian countries. Right. Jahangir built Taj Mahal at Agra. False. तो किसने बनाया था ताजमहल आगरा में? शाहजहां ने। क्या आएगा? शाहजहां ने। The Indians defeated the British in 1857. Yes, true. यहाँ पे लिखेंगे true. Next question. Choose the correct answer. We learn about the Indus Valley people from तो seals, poetry, jewelry, all of these। क्या लिखेंगे? all of these। Which of these became the most powerful kingdom in North India? कौन सा पावरफुल इंडिया वो किंगडम था नॉर्थ इंडिया में? कलिंगा, मगध, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? मगध। Who was the greatest मुगल रूलर? ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कौन था सबसे? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट इम्पोर्टेंट मुगल रूलर? लास्ट मुगल रूलर कौन सा था? औरंगजेब। विच यूरोपियन ट्रेडर्स बिकेम मोस्ट पावरफुल आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स? तो सबसे लास्ट जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो लास्ट कौन आया था?
द ब्रिटिश। मुगल एम्पायर के लास्ट में जो मुगल एम्पायर वो था, उसके कौन से यूरोपियन आए थे वे ट्रेवल्स करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो कहेगा ब्रिटिश। अब हम इसके आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? नेम टू इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ स्थापित थी? नेम टू इम्पोर्टेंट सिटीज, और सिविलाइजेशन की 2 इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी थी? तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसकी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, जो कि अभी प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी इम्पोर्टेंट सिटीज कौन सी? 2, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु केम टू इंडिया इन 326 BC एंड वाई? 326 ईस्वी में कौन इंडिया में आया था और क्यों आया था? इन 36 BC अलेक्जेंडर आया था, द रूलर ऑफ मैक्रोनिया इन ग्रीस अटैक्ड इंडिया, और इंडिया पे अटैक करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु फाउंडेड मुगल रूल इन इंडिया? तो बाबर फाउंडेड मुगल रूल इन इंडिया। बाबर ने स्थापित करा था ना मुगल रूल इंडिया में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु डिफेंड सिराजुद्दौला एंड व्हेन? सिराजुद्दौला ने किसके साथ युद्ध करा था और कब? तो ब्रिटिश डिफेंड द सिराजुद्दौला इन 1757 C। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वाज गांधीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट? गांधीज मेथड कौन सा था? सत्याग्रह। सत्याग्रह वाज गांधीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर। ये जो सब वर्क है ये सब आप आपकी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा 12। अब नेक्स्ट चैप्टर 13 करेंगे। तो जो वर्क है आपका पूरा आपको अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।